हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट बेस्ड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर CUET फिजिक्स एग्ज़ाम। अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे ये भी बता दीजिए कि आपका एग्ज़ाम कब है, ताकि मैं उसी हिसाब से थोड़ा फास्ट वीडियोस आपके लिए डाल सकूँ। सो द पीक फर्स्ट क्वेश्चन इज द पीक वोल्टेज ऑफ AC सप्लाई इज 300 वोल्ट। व्हाट इज़ द RMS वोल्टेज? रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का हमारे पास फॉर्मूला रहता है V0/√2। तो आपको पीक वोल्टेज गिवन है 300 वोल्ट बाय √2, तो हमारे पास ये दिया हुआ है 300 और बाय √2। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर इसे सॉल्व कर लेते तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 212 वोल्ट आता। तो हमें सीधा यही दिया हुआ है, तो हम इसे करेक्ट कर देंगे। अगर आपको दिया जाता कि पीक वोल्टेज निकालो और RMS दी हुई होती तो हम क्या करते, V0/√2 VRMS ऐसे मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है। अब जो आपकी RMS वोल्टेज होती है वो एक तरह से DC इक्विवेलेंट होता है हमारा, तो ये पूछा जाए तो हमें ये करेक्ट करना है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज इन एन AC सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90। द सर्किट मस्ट कंटेन, यहाँ पर करंट लैग कर रहा है। देखो तीन हमारे पास केस होते हैं। प्योर रेजिस्टर में आपके पास जो वोल्टेज और करंट होते हैं वो सेम फेज में होते हैं, इन फेज रहते हैं। ठीक है। आपके प्योर इंडक्टर में करंट जो है लैग करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। करंट लैग्स वोल्टेज। ठीक है। और प्योर कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करता है, लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट लैग कर रहा है, आई लैग्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली इंडक्टर। नाउ 100 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। द पावर कंज्यूम्ड, पावर का फॉर्मूला हमारे पास रहता है, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, V² RMS बाय R कह लो, पावर होती है VI है तो वहाँ से निकल गया। और यहाँ पर अगर V को IR पुट करूँगी तो मैं I² RMS R हो जाएगा, या फिर मैं लिख सकती हूँ VRMS IRMS cos phi। ठीक है। ये हमारा पावर फैक्टर होता है, फाई जो हमारा cos phi है। अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, ये फाई जो है अभी हमने देखा था कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज जो है फेज में होते हैं, तो 0 रहेगा, तो cos phi हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास पावर कितनी आ जाएगी, V² R आ जाएगी। ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट कर लेंगे। अब यही चीज़ दी होगी, यहाँ पर सिर्फ रजिस्टर दिया हुआ है। देखो अगर कुछ और दिया होता तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला ये अप्लाई नहीं कर पाते, इसमें हमें cos phi का फैक्टर भी देखना पड़ता। ठीक है। सिर्फ प्योर इंडक्टर और उसमें तो हमारे पास 0 वैल्यू रहती है, तो ये देखना पड़ता है हमें। यहाँ पर हम सिर्फ सिंपल वैल्यू पुट करेंगे 220 का स्क्वायर बाय 100 और इसे सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 484 वोल्ट। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का भी, पावर सिर्फ सीधा यही नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ पावर फैक्टर ऑफ एन LCR सीरीज एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पे हमारे पास क्या होता है, XL XC के इक्वल हो जाता है। देखो आपके पास LCR सर्किट में जब अगर हम निकालें करंट तो हमारे पास क्या रहता है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या रहता है, यहाँ पर R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम करंट, रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, जब आपके पास करंट मैक्सिमम आ रहा हो। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला फैक्टर मिनिमम होगा। और ये मिनिमम कब होगा, जब ये XL = XC हो जाए, मतलब ω/L 1/ωc हो जाए। तो यहाँ से ओमेगा क्या आ जाता है, 1/LC ω²। ओमेगा क्या आ जाता है, 1/√। ठीक है। तो ये हमारे पास होता है फैक्टर। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो पूरा का पूरा रिएक्टेंस सिर्फ क्या रह जाएगा, अगर यही हमारा 0 हो गया इक्वल होके, तो सिर्फ ये बाय R, सिर्फ रेजिस्टेंस रह जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है वो, तो हमारे पास क्या होता है पावर फैक्टर, अभी हमने देखा cos phi क्या हो जाता है, हमारे पास 1 के इक्वल आ जाता है। तो पावर फैक्टर cos phi होता है। अगर खाली phi पूछा जाता तो 0 होता, cos phi is 1। सिर्फ यही छोटी छोटी गलतियाँ जो हम करते हैं। और ये अगर हमें
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछी जाती तो हम क्या फॉर्मूला लिखते, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ω1 इज इक्वल टू √1/LC। फ्रीक्वेंसी अगर आती तो ये 2π ही होता, तो यहाँ पे 2π भी आ जाता, ठीक है। और L और C की वैल्यू दी हुई है, तब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछी है तो आप इसमें ये पुट कर दो। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे। नाउ इन अ प्योरली कैपेसिटिव AC सर्किट में, अब प्योरली कैपेसिटिव AC सर्किट है, अभी हमने ये डिस्कस कर ही लिया कि कैपेसिटिव होता है तो करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री, तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। और करंट कैपेसिटिव सर्किट में कैसे लिखते हैं हम, CdV/dt, ठीक है, यानी कि वोल्टेज को लीड कर रहा है बाय अ क्वार्टर साइकिल दैट इज 90 डिग्री। द नेक्स्ट इज द इम्पिडेंस ऑफ एन LCR सर्किट इज मिनिमम एट रेजोनेंस। इम्पिडेंस यस मिनिमम होता है, तभी तुम्हारा करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो एट रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव, हमने देखी कि रेजोनेंस की कंडीशन ये होती है। इसलिए हर टॉपिक को थोड़ा सा उससे रिलेटेड भी पढ़ो ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आ जाए आपको। तो यस ये इक्वल हो जाता है तो सिर्फ तुम्हारे पास रिएक्टेंस R रह जाती है, तो नीचे डिनोमिनेटर बहुत छोटा बचता है, तभी तुम्हारा जो करंट है वो मैक्सिमम आ जाता है, ठीक है। इम्पिडेंस मिनिमम कब होगा, जब वो दोनों इम्पिडेंस पूरा का पूरा क्या है, R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, तो ये हो गया, तो इम्पिडेंस सिर्फ यही रह जाएगा। तो दोनों ही ट्रू हैं और R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट इज 0। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था उसमें 90 डिग्री एवरेज पावर हम लिखते हैं VRMS IRMS cos फाई। अब यहाँ पे क्या है, ये फाई तो 90 है, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो यस 0 है। इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, नो, तब भी वो क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये तो गलत ही हो गया। और ऐसा एक ही ऑप्शन होता है जिसमें रीजन फॉल्स हो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, C ऑप्शन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन द सेम इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर में, कौन सी सेम रहती है आपकी, ट्रांसफॉर्मर में हम लगाते क्या हैं कि पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट लगाते हैं, तो हमारे पास, या फिर आप बोल सकते हो कि रिमेन जो कांस्टेंट रहने वाले है वो फ्रीक्वेंसी भी, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर में फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है, वोल्टेज और करंट वेरी रहता है। हम इनपुट पावर और आउटपुट पावर बोल देते हैं, तब हम VRMS IRMS इज इक्वल टू कर सकते हैं, बट फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या रहेगी, अनचेंज रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी इज द आंसर। नाउ ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी इन एन LCR सर्किट, व्हाट डज द पीक रिप्रेजेंट, उसकी पीक हमें क्या बताती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताती है। LCR सर्किट में आपका ऐसे ग्राफ रहता है, तो ये पीक हम देखते हैं कि करंट मैक्सिमम है कब होता है, वो रेजोनेंस पे होता है। तो एट रेजोनेंस पे आपका इम्पिडेंस क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। इम्पिडेंस एक तरह का रेजिस्टेंस इन LCR सर्किट, वो क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, और करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो पीक करंट ऑन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में क्या होता है, इम्प्लाइज रेजोनेंस, सो हम बोल सकते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नाउ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इन एन AC सर्किट इज गिवन बाय दिस, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई। देखो आपके पास कैसा होता है, इसकी वेव की फॉर्म V0 साइन ओमेगा t के फॉर्म में। तो अगर हम कंपेयर करें तो ओमेगा यानी कि हमारा क्या है, 314 है, और फ्रीक्वेंसी बोला है हमें, याद रखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी बोला है। तो ओमेगा होता है 2πf, तो f क्या आ जाएगा, ओमेगा बाय 2π, तो 314 2π 2 × 3.14 6.28, तो इसे सॉल्व करके आ रहा है 50 हर्ट्ज, तो आपका 50 हर्ट्ज आंसर होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पूछती कि पीक वोल्टेज क्या है, तो पीक वोल्टेज इज 220 वोल्ट, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। द इक्वेशन फॉर एन AC करंट, अब करंट की दी हुई है, करंट को भी हम इसी तरह से लिखते हैं कि I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। AC का जो भी होगा वो साइन या कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, पीक करंट और RMS करंट। अब देखो ये I0 है, तो I0 क्या हो गया, 10 एम्पियर, और RMS क्या होती है, IRMS हमारे पास I0 बाय √2, तो हमारे पास 10 बाय √2 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली है, वैसे तो सीधा यहाँ ही दिया हुआ है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा
अगर √2 से डिवाइड करते तो आपका 7.07 एम्पियर कुछ आता। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन AC सर्किट करंट इज गिवन बाय दिस। अब देखो यहाँ पे ओमेगा टी तो है बट साथ में ये भी चीज़ है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है, यहाँ पे π/3 है, तो क्या दिया हुआ है 5 sin 100t प्लस π/3। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, ये इक्वेशन होती है एक तरह से I0 sin ω/t प्लस 5। ये होता है हमारा इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है, ठीक है, कि वो कैसे स्टार्ट हुआ। तो ये π/3 देख लो कि अगर हम इसे डिग्रीज में चेंज करें, कैसे चेंज करते हैं 180/π से मल्टीप्लाई करके, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री जो है करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस होगा, तो करंट लीड करेगा, प्लस है बाय वोल्टेज से बाय 60 डिग्री। सो करंट लीड्स वोल्टेज बाय 60 डिग्री। ठीक है, प्लस है, अगर माइनस होता तो लैग करता। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इक्वेशन, यहाँ पर भी ये पूरा नहीं आया, V इज V0 sin ω/t प्लस 5। ठीक है, तो हमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इक्वेशन, तो इसमें एक या दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, V इज़ द RMS वोल्टेज, नो V0 इज पीक वोल्टेज होती है और नॉट RMS वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे V0 था तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। अब आपके पास ये है कि फाई अगर ग्रेटर देन 0 है, फाई आएगा यहाँ पे, फाई ग्रेटर देन 0 है मतलब वोल्टेज लीड्स करंट, ऐसा है, और फाई स्मॉलर देन 0 वोल्टेज लैग्स करंट, यहाँ पे फाई है। अगर फाई 0 है तो ये तो यानी कि रेजिस्टिव था, है ना, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और C फाई ग्रेटर देन 0, यस वोल्टेज लीड हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो, और स्मॉलर देन 0 होगा तो हमारे पास लैग्स नहीं आएगा। यहाँ पे फिर से स्मॉलर देन 0 है तो यहाँ पे एक इनकरेक्ट आंसर है। इसमें कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में, ये मैं आपको दोबारा करवाऊंगी, दिस इज़ नॉट करेक्ट, पूरा क्वेश्चन इसमें कुछ मिसिंग है। ओके, नेक्स्ट इज इफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी। अब बस इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, फिर से ये 2πf, ओमेगा इज 2πf, तो इसी तरह से निकालना है f ω/2π, तो 100/2π। ठीक है, यहाँ पे 100/2π हर्ट्ज इज द आंसर। नाउ द एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट अवर वन कंप्लीट साइकिल, पूरे कंप्लीट साइकिल में। तो अब देखो साइन वेव तो होती है सिमेट्रिक, जितने पॉजिटिव हाफ्स उतने नेगेटिव हाफ होते हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एवरेज क्या हो जाएगी अवर वन साइकिल, 0 हो जाएगी। ऐसे होती है हमारे पास साइन वेव, जितने पॉजिटिव आ रहे उतने नेगेटिव आएंगे, तो पूरी एक साइकिल कितनी है, ये पूरी एक साइकिल है, तो हमारे पास जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो एवरेज क्या आ गई, 0। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ alternating current chapter. Next we will do EM waves and then optics, dual nature, atoms and electronic devices. So subscribe for more videos and please comment and share if you like.